नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो प्रातः 5:23 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। कृत्तिका नक्षत्र प्रातः 10:57 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। गंडयोग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे, जिसका सीधा अर्थ है कि आज जनमानस का मन भौतिक सुख सुविधाओं, धन संचय और पारिवारिक स्थिरता की ओर और अधिक आकर्षित रहेगा। क्षितिज में आज भचक्र का तीसरा नक्षत्र कृत्तिका उदित है, जिसके स्वामी स्वयं भुवन भास्कर हैं और जिसका प्रतीक चिन्ह अग्नि की लौ या तेज धार वाला चाकू है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात अग्निदेव हैं। यह नक्षत्र मनुष्य के भीतर के भ्रम को जलाकर भस्म करने, तेजस्विता लाने और फालतू की चीजों को काटकर एक बेबाक व नई शुरुआत कराने का भाव जगाता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम सभी मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हमारी एक आदत होती है। क्या? हम बाजार में जब भी कोई चीज लेते हैं तो 10-10 रुपए का मोल भाव करते हैं। हम सब करते हैं, लेकिन जिंदगी में कोई एक चीज ऐसी जरूर होती है जिस पर हम आंख बंद करके पैसा खर्च करते हैं, अपना कार्ड स्वाइप कर देते हैं। वहां हमें बिल्कुल कंजूसी याद नहीं आती है। तो आखिर वो कौन सी चीज है? आप जरा गेस करिए। जहां पैसा पानी की तरह बहा देते हैं और आपको सबसे बड़ी बात है, कोई पछतावा नहीं होता। भाई, जो 10-10 रुपए का मोल भाव कर रहा हो, जब उसके एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो तो उसको पछतावा होनी चाहिए। यहां पछतावा नहीं होता। तो गेस करके रखिए, दिव्य महाप्रयोग में आज आपको मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य तो है, आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण करें। चंद्र मंगल योग का निर्माण है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर होगी और मंगल पर भी। सूर्य और बुध युति बनाकर मिथुन में, बुध वक्री हैं। देव गुरु उच्च में हैं कर्क में और केतु शुक्र के साथ सिंह में है। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में सूर्य और दिन के उत्तरार्ध में स्वयं के नक्षत्र में आज संचरण करेंगे। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो निर्दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 जुलाई दिन गुरुवार, जलयंत्र कर्म भूमि क्रय ये प्रातः काल आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शुभ मुहूर्त और नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जिनका दाम्पत्य जीवन ऊपर से तो ठीक ठाक है, कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, पति पत्नी दोनों अपनी जगह अच्छे भी हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों पर एक अनकही खटपट बनी रहती है। भोजन की पसंद को लेकर के, समय की पाबंदी को लेकर के, मित्रों के चयन को लेकर के असहमति भीतर भीतर पक रही है। शास्त्र इसे कहता है ये योनि वैर है। दो भिन्न प्राकृतिक वृत्तियों का वह अंतर्द्वंद जो जन्म से ही अवचेतन मन में बैठा हुआ है। बड़ा अद्भुत विषय है। एक वीडियो है जिस पर मैंने इस पर बृहद चर्चा की है। एक बड़ा अद्भुत संदेश है आपके लिए जो हर दंपति को जानना चाहिए। लिंक क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और साथी की मूल प्रकृति बदलने की कोशिश मत करिए। ये तो भूल है, वो जैसा है उसे स्वीकार कर लीजिए। प्रेम का यह सबसे परिपक्व स्वरूप है। और साथ ही साथ मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं 17 जुलाई आगरा, 18 जुलाई जयपुर, 19 जुलाई जोधपुर, 20-21 को अहमदाबाद में, 22 जुलाई राजकोट और 23 जुलाई को उदयपुर में, 24 जुलाई भीलवाड़ा, 25 जुलाई जयपुर और 26 जुलाई को लखनऊ में। तो अविलंब अपना स्थान सुनिश्चित कराइए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में हमारी ये जो इसको हम कह सकते हैं शॉपिंग की बीमारी, ये जानते हैं कौन तय करता है? आप समझ गए होंगे, शुक्र तय करते हैं। शुक्र लग्जरी, शौक और खुशी का ग्रह है। आपकी कुंडली के जिस घर में शुक्र बैठे हैं आप आजमा लीजिए, आपका सारा बैंक बैलेंस, मैंने कहने का तात्पर्य आप सारा बैंक कौन कहीं कहां खर्चा करता है, लेकिन हां उस वाले पॉइंट पर आसानी से खर्चा कर देंगे। आप आजमा के देखिए, अब भी कि अब भी, कहीं नहीं जाना, आजमाइए। मैं बाकी के सिद्धांत आपको समझाता हूं। आज अपनी कुंडली भी खोलिए और अपने जीवन साथी की भी कुंडली खोल लीजिए, और चाहे तो बच्चों की भी कुंडली खोल लीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके घर का पैसा आखिर कहां जा रहा है। अगर आपकी कुंडली के लग्न में ही शुक्र बैठे हैं तो सबसे बड़ा खर्च आप खुद पर करेंगे। अच्छे कपड़े, महंगे सैलून, स्पा, परफ्यूम। आपको शीशे में, आईने में खुद को देखना अच्छा लगता है, अच्छा अपने आप को अच्छा देखने का शौक है। ब्रांडेड कपड़े और जूते देखकर आप खुद को रोक नहीं पाते। आप खुद के लिए ही एक लग्जरी प्रोडक्ट लेने में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो यहां पर आपको यह पछतावा नहीं होगा कि ये नहीं करना चाहिए था। कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र हो तो आपने फेस पर, चेहरे पर और ऊपर से खाने पीने पर आप आजमा लीजिए। बढ़िया से बढ़िया चीजों को खाना। अब शायद दो प्रकार के लोग हैं, हो सकता है बहुत पुरानी विचारधारा के हों तो बाहर जाकर के खाने पर खर्च न करेंगे तो घर पे बनवा बनवा के खाएंगे, नहीं तो बाहर खाने की कमजोरी आपकी रहेगी। और तो और आपको अपना बैंक बैलेंस शो ऑफ करने में, अपनी ज्वेलरी दिखाने में भी, इस पर दिखाएंगे कब? जब आपके पास होगा तो इस पर भी आप खूब खर्च करेंगे। तीसरे का शुक्र है तो आप गैजेट्स पर, आप आईफोन आया तो सबसे पहले लेना है, महंगी कोई स्मार्ट वॉच आई हुई है तो ले लेना है, कहीं घूमने निकल जाना है। ये फालतू का खर्चा आपको कभी नहीं लगेगा। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उस पर आंख बंद करके आप पैसा खर्च करेंगे। चौथे भाव का शुक्र है तो गाड़ियों पर, खुद के कपड़े पर, घर पर। होटल में जाएंगे रहना तो आपको सबसे महंगा वाला होटल चाहिए। इसमें पैसा फूंकने में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। घर सजाने में आप खर्च जो भी करना हो कर रहे हैं। गाड़ी चमकती रहनी चाहिए आपकी, जो भी हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं आपके पास बड़ी महंगी गाड़ी हो, आपके पास सामान्य हो गाड़ी, वो भी चमकती रहनी चाहिए। यहां पैसा खर्च करने में आपको तनिक भी हिचक नहीं होगी। पांचवें में शुक्र हैं तो एंटरटेनमेंट, मूवी वगैरह पर आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म खरीदना है, आपको देर नहीं लगेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएंगे, बिल की परवाह नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, बच्चों पर भी आप जम करके खर्च करेंगे, महंगे से महंगा खिलौना उसे देंगे। छठे में अगर शुक्र हैं तो यहां का खर्चा थोड़ा अजीब है। आप अपने महंगे डाइट प्लान पर, या कई बार हो सकता है पालतू बिल्लियों पर, कुत्ते पर, इन सब पर आपका खर्च होगा।
खाना पीना पर तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इन चीजों पर आप खर्च कर देंगे। सातवें में शुक्र हो या दांपत्य का भाव है तो ये जीवन साथी के जेब में चला जाएगा। जीवन साथी के लिए आप कोई महंगा गिफ्ट खरीदना हो, कुछ देना हो, फरमाइश पूरी करनी हो, आपको यहां दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आप बड़ी आसानी से खर्च करेंगे। भले आप अपने लिए रोक लेते हो, लेकिन अपने पार्टनर की इच्छा तुरंत पूरी करेंगे। आठवें का शुक्र जो है, आपका खर्चा ये दुनिया को आसानी से नहीं दिखाई पड़ता। आपको कई बार खुद भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट आप महंगे महंगे इनर वियर इत्यादि, कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको मोजा वगैरह लेने का बहुत शौक होता है, किसी को तो ऐसी चीजों पर, आप ज्योतिषियों पर आप बड़े खर्च कर सकते हैं। अचानक कई बार ऐसी शॉपिंग कर लेंगे कि और बाद में छुपाते फिरेंगे कि ऐसा आप तो कभी खरीदते नहीं है, लेकिन आप खरीद लेंगे। नौवें भाव का शुक्र है तो आपको यात्रा, आपकी घूमना फिरना, आपका ये जो है आपकी कमजोरी है, इस पर चाहे जितना खर्च हो जाए। हवाई टिकट, महंगा होटल, दुनिया घूमने का आपको शौक है, भले कपड़ा आप सस्ता पहने, तो इन पर आप खर्च करने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। 10वें का शुक्र है तो आपका स्टेटस, आपका घर, इस पर आप खर्च करेंगे। दुनिया को दिखाने वाली जो चीजें होती हैं उस पर आप खर्च करने में तनिक भी दिक्कत नहीं करेंगे। बाकी मामलों में भले आप रोक दें कि नहीं, लेकिन ये जो दिखाना है उसमें तो आप कहीं दिक्कत होगी नहीं, आप आराम से खर्च करेंगे। ऑफिस में अपना रुतबा बनाना है तो हाँ, भले आप पैसा उड़ा दें। 11वें का आपका शुक्र है तो दोस्तों के ग्रुप पर, आप दोस्तों के ग्रुप में वो इंसान है जो बिल की चिंता नहीं करता। आज का बिल कहते हैं ना, तेरा भाई देगा, आप वही हैं। दोस्तों, पार्टी, क्लबिंग, इन सब चीजों पर आप जम करके खर्च करेंगे। इन मामलों में दोस्तों के लिए फिर आप चलते फिरते एटीएम हैं। और 12वें का शुक्र पहले के जैसा ही है। लग्न कुंडली में शुक्र लग्न में हो तब भी, और 12वें का शुक्र भी तब भी, ऐसा जब तक ब्रांडेड चीजों पर अपने ऊपर खर्च करने में, क्योंकि जो 12वां भाव है खुद के ऊपर ही खर्च का है, तो ब्रांडेड चीजों में खर्च करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग, आपको घर से बाहर जाना, ऑनलाइन शॉपिंग आपको बहुत पसंद है, और ऊपर से कोई विदेशी ब्रांड्स इत्यादि है, मत पूछिए। अच्छा, बिस्तर वगैरह के मामले में भी कोई महंगा चादर इत्यादि, कहने का कुल तात्पर्य यही है कि खुद के ऊपर जो खर्च करना है जम करके करेंगे। वैसे देखा जाए तो शुक्र मूलतः खर्च तो खुद पर ही कराते हैं, लेकिन जिस भाव में होंगे, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि कुंडली में हमारे जीवन में कोई एक ही विषय तो है नहीं, हम कई तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं, तो एक मुख्य जिस भाव में शुक्र होंगे, उस भाव से संबंधित चीजों पर खर्च करने में आपको तनिक दिक्कत नहीं आएगी। एक उदाहरण से समझिए, आपके 9वें भाव में शुक्र बैठे हैं। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र को अगर समझना चाहते हैं तो देश काल परिस्थिति का नियम, आपको सिद्धांत हमेशा लागू करना पड़ेगा। यह बात आप कभी मत भूलिए। एक, कि आज का लड़का है तो वो घूमने पर जाकर के खर्च करेगा, ट्रेवलिंग पर खर्च करेगा, और हो सकता है कोई पुराने जमाने का व्यक्ति हो तो आप उनसे कहेंगे कि खाने पर खर्च कर देंगे, लेकिन पूजा पर इनको खर्च करने में तनिक दिक्कत नहीं है। कहीं दान करना है तो तनिक तुरंत कर देंगे। समझ गए आप? हमेशा याद रखिए, ज्योतिष के सिद्धांत अक्षरशः सही होते हैं। अब आपको न समझ में आए तो यहां भूल हो सकती है, इसीलिए अब जो पहली बार मेरा इस कार्यक्रम को देख रहा है उसको शायद ये बात न समझ में आए, लेकिन सिद्धांत खुद से लागू करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने अभी भी 9वें भाव से आपको उदाहरण, आप उसी तरह से किसी भी भाव में ले लीजिए। अब किसी भी भाव में आप रख लीजिए इसको, जैसे 5वें भाव में मैंने कहा, आज का लड़का है तो हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ाएगा पैसा, 1 करोड़ रुपया शॉपिंग के लिए बिना घर वालों को बताए दे देगा। और पुराने हैं तो अपने ऊपर 4 आने खर्च ना करेंगे, अपने बच्चे पर जोड़ जाड़ के सब दे देंगे, तुम ले लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस भाव में शुक्र होंगे, देश काल परिस्थिति के हिसाब से लागू कर लीजिएगा, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से लागू कर लीजिएगा। उस भाव पर पैसा खर्च करने में आप उफ नहीं करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज एक बड़ा ही अद्भुत उपाय पहले बताता हूं, इसे करिए। अगर आपके पास घर में चांदी का कोई सिक्का है या चांदी का चौकोर टुकड़ा, अब चांदी का चौकोर टुकड़ा ढूंढना तो मुश्किल है, सिक्का हो सकता है घर में, इसे अपनी बाईं जेब में रखिए। यह आपके धनभाव को सक्रिय करेगा, आर्थिक मुनाफे को पक्का करेगा, और आज के दिन यानी बैंक बैलेंस को मजबूत करेगा। प्रातः 10:57 तक कृत्तिका का प्रभाव, आपकी वाणी में गजब का तेज और स्पष्टता रहेगी, जिससे आप किसी जिद्दी क्लाइंट को भी आसानी से अपने नियंत्रण में रख लेंगे। और दोपहर के बाद व्यापारियों के अगर देखा जाए तो दिन बढ़िया है, जो पुराना उधार है उसे कड़ाई से वसूलने में आप सफल हो पाएंगे।
कोई नया ऑर्डर मिलेगा। आज पारिवारिक संपत्ति या पैसे को लेकर के किसी से बहस मत करिए, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आप पार्टनर की ईमानदारी की बहुत कद्र करेंगे और आपका पार्टनर भी आपकी ईमानदारी का कद्र करेगा। बैंकिंग या मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष है। पढ़ाई में मन आपको लगने वाला है, आपका लगने वाला है। आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है, बाकी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं। धन संचय के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात यदि हम वृषभ की करें तो आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गंगा जल का छिड़काव करिए। यह आपके घर में आ रही हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को आज दूर करके आपको मानसिक शांति देगा। आत्मविश्वास गजब होगा, ऊर्जा गजब। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके अंदर एक कुशल नेतृत्वकर्ता के गुण दिखाई देंगे। बॉस आपके काम से हैरान रह जाएंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ी डील, कोई नई योजना बाजार में उतारनी है, उसके लिए शानदार समय होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पर बिन मांगी सलाह देने से बचिए। खुद को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का अहंकार मत पालिए। जीवन साथी का भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपनी पसंदीदा विषय में कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य एकदम तरोताजा, यश प्राप्ति का दिन है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज तुलसी जी का एक पत्ता और थोड़ी सी मिश्री आपको ले लेनी है। घर में है तो ठीक नहीं, थोड़ा शक्कर ले लीजिएगा। मिश्री मिल जाए तो अच्छा है। इसका सेवन पहले करिएगा। उलझने सुलझेंगी, सही निर्णय लेने में मदद आपको मिलेगी। दिन थोड़ा खर्चीला है आपके लिए, जो मानसिक तनाव देगा। आज दिन के जो पूर्वार्ध में जो भी कागजी काम है उसे ठीक करिएगा। ऑनलाइन जो काम है, कागजी काम है, ईमेल इत्यादि को ठीक करना, ये सब करिएगा। और जो भी रिपोर्ट इत्यादि करनी उसको दोबारा पढ़िएगा। मतलब हवा में कोई काम नहीं होना चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए। दोपहर के पश्चात विदेशी ग्राहकों से जुड़ा जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। दोपहर के बाद कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं या कोई नया निवेश का ऑफर आपको मिल सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आज कोई बड़ा लेन देन मत करिए। ऑनलाइन उधार इत्यादि देने से बचिए। जीवन साथी के साथ कोई पुराना राज साझा करना हो तो अवश्य कर दीजिए। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा भटकेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। पैरों की जो एड़ियां हैं उसमें आज दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए समुद्री हरा है। और बात कर्क की कर लेते हैं। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी अवश्य मिला लीजिएगा। यह आपके आभा मंडल, आपके ऑरा को शुद्ध कर देगा। आज मुनाफा, अधिक से अधिक धन कमाने का मार्ग बनेगा। आज आपका दिन कैसा है तो आज का दिन आपकी झोली में जो है खुशियों को भर देने वाला है, बड़ा लाभ देने वाला है दिन। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी की मदद से आपको आपका मनचाहा प्रोजेक्ट आसानी से मिल सकता है, जिससे प्रमोशन का रास्ता साफ हो। अगर लोहे इत्यादि का व्यापार करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ी डील पक्की होने वाली है जिससे भारी मुनाफा हो। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि अधिक मुनाफे के चक्कर में, लालच में आकर के कोई शॉर्टकट, कोई गैर कानूनी रास्ता मत अपनाइएगा। ईमानदारी बहुत जरूरी है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनर से कोई खूबसूरत सा सरप्राइज मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तरक्की का मार्ग खुलेगा। स्वास्थ्य बढ़िया है, थकान दूर होगी। और लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए दूधिया सफेद है। और सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। घर से निकलते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11-21-51 जितना आपसे हो सके जप करिएगा। यह मंत्र आपके करियर में आ रही हर तरह की राजनीतिक अड़चन, कार्यक्षेत्र में पॉलिटिक्स आपके साथ हो रहा है तो उसको ये भस्म कर देगा। बॉस को आपके पक्ष में करेगा। आज आपका पूरा ध्यान अपने काम, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने पर होना चाहिए। दिन का पूर्वार्ध कैसा है तो कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। दिन का उत्तरार्ध कैसा है तो आप अपनी कुशाग्र बुद्धि से समय रहते काम पूरा कर लेंगे। कोई सरकारी टेंडर या प्रॉपर्टी का काम वाला काम आप करते हैं, ऐसे व्यापारी हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाजार में आपकी धाक बनेगी, कोई बड़ा ऑर्डर आप पाएंगे। सत्ता या पद के अहंकार में आकर के अपने से नीचे वाले पर बेवजह रौब मत झाड़िए, विनम्र बनिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष श्रेष्ठ है। घुटनों और हड्डियों में थोड़ी अकड़न
हो सकती है, ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज तांबे वाला जो रंग होता है, ऐसा रंग आपके लिए। कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो कहीं आज कांटेदार पौधा आपको दिखे या आसपास आपको पता है कि कांटेदार पौधा है, तो उसकी जड़ में आज थोड़ा जल अर्पित करिए, जल डालिए। क्या होगा? तो किस्मत के बंद दरवाजे ये खोल देगा। हर क्षेत्र में आपको विजय मिलने लगेगी। किस्मत में जहां कहीं मुश्किलें आ रही थी वो दूर होंगी। कार्यस्थल पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सही मार्गदर्शन से आपका कोई पुराना अटका हुआ कागजी काम बन जाएगा। थोक व्यापारी हैं, विदेश से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, दिन बहुत बढ़िया है। और दोपहर के बाद तो आपको विशेष मुनाफा या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के आलस्य से बचिए और अपने जितने भी जरूरी काम है, कोई जरूरी फोन कॉल है, उसको टालिए मत, आज बात करिए। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी, जो विद्यार्थी विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य ठीक है, सकारात्मक है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज माता पिता को प्रणाम करना, घर से निकलते समय बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना, अगर नहीं है तो उनकी तस्वीर को प्रणाम कर लेना। बस ये आपके जीवन में आने वाली अचानक परेशानियों को, दुर्घटनाओं को, बाधाओं को, कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाली राजनीति से आपको बचा लेगा। आज आपको असीम धैर्य का परिचय देना है, समझदारी के साथ दिन बिताना है। कार्यस्थल पर कोई ऐसा काम जो आपके हाथ आ सकता है, जिसको करने से ऑफिस, या यूं समझ लिए कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिससे जुड़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये आगे चल करके आपको प्रमोट कराएगा। काम पूरी पारदर्शिता के साथ करिएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। आज जोखिम भरा कोई काम मत करिए, नहीं पैसा फंस जाएगा। अटका हुआ पैसा, अटका हुआ माल, इसमें आज और देरी हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से, हो सकता है साले से, किसी पुरानी बात को लेकर के बहस हो सकती है। जीवन साथी का आज आपको सपोर्ट चाहिए होगा, वो मिल जाए तो सब ठीक है। अब सवाल उठता है कि ससुराल से बहस हो रही हो और जीवन साथी की साथ मिले, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मिल जाए तो सब अच्छा है। और रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, जिनको यूरिन की शिकायत हो, अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर नेवी ब्लू। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ आप करिएगा। और बाकी देखा जाए तो हर तरह की नकारात्मकता आपकी दूर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लीड करने का मौका मिलेगा, जिसमें भारी सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो प्रातः 10:57 का समय, उसके बाद का समय आपके लिए वरदान साबित होगा। कोई नया पार्टनर जुड़ना चाहता है आपके साथ, या किसी नए पार्टनर से बातचीत करनी है कि आपके व्यापार में इन्वेस्ट करेगा, तो उससे बातचीत पक्की करने के लिए 10:57 यानी 11 बजे के बाद का समय रखिएगा। आमतौर पर यही समय होता है, उसके बाद का समय ही ठीक होगा। अपने प्रातःकाल बातचीत न करिए इस मामले में। किसी तरह के नए अनुबंध को पढ़ते समय अति उत्साह में आकर के जो महत्वपूर्ण शर्त इत्यादि उसकी अनदेखी मत करिए। जो लोग विवाह योग्य हैं उनको कोई बहुत अच्छा संस्कारी रिश्ता आज मिल सकता है। ग्रुप स्टडी के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो ग्रुप स्टडी कर, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे। हाजमा आपका दुरुस्त रहेगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज अपने पास एक लाल रंग का सूती रुमाल, अगर नहीं है तो कोई लाल रंग का धागा अपने पास रख लीजिएगा। यह आपके आत्मविश्वास को बलवान करेगा, आपके भीतर के डर को खत्म करेगा, विरोधियों को परास्त करेगा, दुर्घटना से आपको बचाएगा। और चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ राशि से षष्ठ में संचरण करें, शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो दिन भर इसको अपने पास रखिएगा। कार्यस्थल में कोई ना कोई पॉलिटिक्स तो चलती ही रहेगी आपके साथ। अच्छी बात है कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस अपनी समझदारी और तर्कों से, कुतर्क नहीं तर्क से आप विजयी बनकर के उभरेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। आप अपने पार्टनरों को, अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने वाले हैं और अंत में पछाड़ेंगे भी उनको। फंसा हुआ कर्ज वसूलने का इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। फलतः अगर आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है,
कॉल भी नहीं करते हैं, आप छोड़ दिए हैं उसके ऊपर, ऐसा मत करिए, उसको फोन करिए। परंतु जीत के उत्साह में किसी का मजाक मत बनाइए, किसी की जमानत मत लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके दूर करिए। और सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास की बात करूं तो आज 7वें आसमान पर रहने वाला है। पुराना कमर दर्द आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज गेरुआ है। और बात मकर की कर लेते हैं। एक छोटी सी डायरी, और अपनी उस छोटी सी डायरी में आपको पता है आपकी खूबियां क्या है, झूठी खूबियां नहीं, सचमुच की उन खूबियों को लिख दीजिए। ये आपके अवचेतन मन को जागृत करेगा। उसको पढ़िए, दोहराइए, आपके हर काम में सफलता मिलेगी। सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। किसी बड़ी समस्या का आप आसानी से समाधान ढूंढ लेंगे, चाहे वो बॉस हो, सहकर्मी हो, सब गदगद। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। 10:57 के बाद कोई बड़ा काम करना हो तो कर सकते हैं, उसका अच्छा फल मिलेगा, मुनाफा दुगना होगा। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम पर सफलता हासिल करें, पर इसके अहंकार मत करिए। इस अहंकार में आकर के किसी को नीचा मत दिखाइए। विशेष करके नीचा किसको हम दिखाते हैं? अपने घर वालों को। ये मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। बस यूं समझिए आज का दिन कैसा है, तो आपके खूबसूरत सपने को पूरा कराने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नई ऊंचाइयों को छुएंगे। सीने में हल्का भारीपन आपको महसूस हो सकता है। विद्यार्थियों की कुशाग्रता को तो कहना नहीं, बहुत बढ़िया है दिन। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। घर में कोई नया काम शुरू करना है तो आज क्या करिए? तो आज शंख की ध्वनि घर में अवश्य करिएगा, और घंटी बजाते हुए घर में थोड़ा सा जल का छिड़काव करिए। घर में अगर कोई मानसिक अशांति, परेशानी, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। और कार्यस्थल पर अगर आप जा रहे हैं तो कार्यस्थल पर जो भी डेस्क है आपका, उसको व्यवस्थित करिएगा। शनिवार के दिन घर के जाले वगैरह साफ किए जाएं, घर की पूरी सफाई किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपने सारे काम वक्त रहते पूरा कर लेंगे। सुबह का समय थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा, लेकिन सब कुछ ठीक है। रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, ऐसे व्यापारी हैं तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। डील फाइनल होते होते टल सकती है, कल तक के लिए घबराइएगा मत। कार्यस्थल पर भी तनाव का वातावरण रहेगा, गुस्सा मत करिएगा, और कार्यस्थल का गुस्सा घर पर मत लेकर के आइएगा। माता जी पर तो बिल्कुल ही उनके ऊपर गुस्सा करना, उनके ऊपर चिल्लाना, ऐसा मत करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। जीवन साथी की मनोदशा को समझने का प्रयत्न करिए। अगर उनका स्वास्थ्य कमजोर है तो उनका साथ दीजिए। और घर में शोरगुल के चलते विद्यार्थियों का मन भटकेगा, कफ जन्य रोग की संभावना रहेगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और मीन के जातकों की बात करें तो किसी मंदिर में जाकर के या शनिदेव के मंदिर में जाकर के सरसों तेल चढ़ाइए या दान कराइए, या हनुमान जी के मंदिर में सरसों तेल दे आइए। ये अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। किसी को फोन करना है, किसी को मेल भेजना है तो भेजिए, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे। मार्केटिंग, पीआर के फील्ड से जुड़े जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रातः 10:57 यानी 11 बजे के बाद नए संपर्क, नए लोगों को फोन करने के लिए, नए कस्टमरों को जोड़ने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कामयाबी मिलेगी। आज अपनी बातचीत से किसी को भी आप प्रभावित कर लेंगे, अपने आप बात मनवा लेंगे, किसी पर आप हावी हो सकते हैं। बस फालतू गपशप का हिस्सा मत बनिएगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई खास परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।